अब हम उस शहरी समस्या का विश्लेषण करते हैं जो भारत के सभी महानगरों में सामान्य तौर पर स्लम महानगरों और बड़े शहरों में होते हैं, क्योंकि हमारे देश के अधिकांश महानगर और शहर अनप्लान्ड हैं। लेकिन जब हम एक प्लान्ड शहर की चर्चा करते हैं तो चंडीगढ़ का नाम सबसे पहले आता है। अब चंडीगढ़ के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ने वाला है। चंडीगढ़ देश का पहला स्लम फ्री शहर बनने जा रहा है, यानी चंडीगढ़ में कोई झुग्गी बस्ती नहीं होगी और ना ही कोई अवैध कब्जा होगा। 2006 में चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ को स्लम फ्री करने का लक्ष्य रखा था और इस साल जुलाई तक चंडीगढ़ स्लम फ्री हो जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन के सर्वे में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से बनी 18 झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी की पहचान की गई थी। चंडीगढ़ प्रशासन ने 18 में से 16 अवैध कॉलोनियों को हटा दिया है, जबकि आज चंडीगढ़ के सेक्टर 53-54 में स्थित आदर्श कॉलोनी को भी बुलडोजर एक्शन से हटा दिया गया। आज के एक्शन के बाद चंडीगढ़ में केवल एक स्लम बचा है, जिसे इस हफ्ते हटा दिया जाएगा। अब आपको भारत में स्लम से जुड़े कुछ आंकड़े जरूर देखने चाहिए। 2001 में हमारे देश में शहरों में स्लम में करीब 16 करोड़ लोग रहते थे। 2019 तक शहरों के स्लम में रहने वाले लोगों की संख्या घटकर 6.5 करोड़ हो गई। 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे देश में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्लम में रहते थे, यानी देश में स्लम में रहने वाले 1/3 लोग 2 राज्यों महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में रहते थे। मुंबई का धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, जहां 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा परिवार स्लम में रहते हैं, यानी शहरी जनसंख्या के 17.5% लोग स्लम में रहते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 2019 में हमारे देश की कुल जनसंख्या के 34% लोग शहरों में रहते थे और 2030 तक शहरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़कर 40% हो जाएगी। यानी आने वाले दिनों में देश अधिकांश राज्यों में स्लम की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में बाकी राज्यों को भी चंडीगढ़ के मॉडल को अपनाना चाहिए और स्लम की समस्या का स्थायी समाधान खोजना चाहिए। जी न्यूज़।